जानती हो, बहादुरी में और बेवकूफी में एक बहुत बड़ी लकीर होती है जो तुमने आज क्रॉस कर दी है। What you are doing is absolutely stupid. तुम्हें क्या लगता है पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? इसलिए नहीं अनुपमा कि वो उन्हें पकड़ नहीं सकते, इसलिए कि वो उन्हें पकड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं। और जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है तो हम लोग क्या कर पाएंगे? तुम्हारी और मेरी क्या औकात है उनके सामने? मुझे इस देश के कानून और पुलिस पर पूरा भरोसा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अनुपमा, लेकिन जब अपने ऊपर मुसीबत आएगी ना तो तुम्हारा ये पुलिस और कानून हमें बचाने नहीं आएंगे। अनुज ने बात की है, पुलिस से खुद बात की है, उन्होंने सारे उच्च अधिकारियों से बात की है और अंकुश भाई इस घर के बाहर भी सिक्योरिटी लगवाने वाले हैं। वाह, तो अब हम अपने ही घर में कैदियों की तरह रहेंगे और फिर भी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा? गारंटी तो वैसे दुनिया में किसी भी चीज की नहीं है मिस्टर शाह। हम बस जो हमारे हाथ में है उसी में सबसे बेस्ट कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं। करने को सिर्फ एक ही चीज है अनुपमा, कि तुम इस केस से अपना नाम वापस ले लो, वरना हम लोग ऐसे डर डर के नहीं जी पाएंगे। आप डर डर के नहीं जी पाएंगे, इसलिए मैं डर के जीऊं। डरोगी नहीं तो मरोगी अनुपमा, और हम सबको भी साथ में लेके मरोगी, और मैं अपनी बेटी की हालत नहीं देख सकता हूं, समझी? डिम्पी भी किसी की बेटी है मिस्टर शाह, और ये लड़ाई उस अकेली की नहीं है, पूरे देश की औरतों की है, सारी बेटियों की है, और उन बेटियों में आपकी बेटी भी शामिल है। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ हाँ बोलिए। क्या? हाँ 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 ठीक है। हाँ क्या हुआ मम्मी? मुझे अभी के अभी घर जाना होगा, तुम लोग अपना ध्यान रखना। हाँ ध्यान रखना। मम्मी आप चिंता मत कीजिएगा, मैं और भाई मिलके सब संभाल लेंगे। थैंक यू। बापूजी आओ जाओ। हाँ बेटा जा। अभी भी वक्त है अनुपमा, समझ जाओ। मैं तो समझ चुकी हूँ मिस्टर शाह, अब बस आपको समझना है। आप लोगों को जो तकलीफ हो रही है उसके लिए मैं बहुत सूरी हूँ, पर डिम्पी की मदद करने के लिए मैं जरा भी सूरी नहीं हूँ। बाय भाभी, चलिए। महाभारत किसी भी युग की हो, जीतता वही है जिसके साथ आप होते हैं कान्हा जी। द्रौपदी का चीर हरने के लिए आपने कौरवों का नाश किया था, आज के इन दुशासनों का भी नाश कीजिए कान्हा जी। अनुपमा पागल है, लेकिन हम लोग सब समझदारी से काम लेंगे, ठीक है? जब तक मैं ना कहूं तब तक कोई भी मार्केट, ऑफिस, टेंपल कहीं नहीं जाएगा, बाकी यहाँ तक तुम भी नहीं। लेकिन पापा। नो मीन्स नो। तोशु, भी तुम इतना डर क्यों रहे हो? क्योंकि मैं एक बाप हूं, बेटा हूं, पति हूं और दादा हूं, इसलिए मैं डर रहा हूं। तैश में आकर अपने परिवार की जिंदगी को खतरे में डालना कोई मर्दानगी नहीं होती है काव्या, इसलिए जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं और सब लोग वही करेंगे जो मैं कह रहा हूं। इज दैट क्लियर? हाँ। अनु मैम और अनुज सर बहुत अच्छे लोग हैं, मैं अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने दे सकती। कहाँ जा रही हो तुम? डिम्पी, ये बैग लेके तुम कहाँ जा रही हो? जाने वाले पता कर जाते हैं, ये जा नहीं रही थी,
भाग रही थी। What? ये हमें परेशान नहीं करना चाहती इसलिए यहाँ से भाग रही थी, बराबर? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने सह लिया, लेकिन मेरी वजह से अगर आपकी बेटी के साथ कुछ होता तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आई नो आज बाकी के साथ क्या हुआ। मैंने अनुज सर की सारी बातें सुन ली थी। मैम आप लोग मेरे कुछ नहीं लगते, लेकिन फिर भी सब कुछ लगते हो। मेरे लिए खड़े हुए हो, मेरे लिए लड़ाई कर रहे हो, मेरे लिए इतना बड़ा खतरा उठा रहे हो, जबकि मेरी खुद की फैमिली वो तो मुझसे बात करने तक के लिए तैयार नहीं है। मेरे पापा ने तो ये तक कह दिया कि मैं उन्हें छोड़ के गई थी, भाग के गई थी, इसलिए भगवान जी ने मुझे सजा दी है। मुझे मिलना छोड़ दिया। मेरी फैमिली ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन फिर भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। आई डोंट वांट कि मेरी वजह से आप लोग किसी भी प्रॉब्लम में फंसो। मैं भी चाहती हूँ कि उन लड़कों को सजा मिले, मैं भी लड़ना चाहती हूँ, लेकिन आप लोगों को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती मैं। मुझे जाने दीजिए। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि वो लड़के पकड़े गए हैं तो पकड़े गए? इंस्पेक्टर का फोन आया था। वो कह रहे थे कि हमें कल जाकर उन लड़कों की पहचान करनी है। तो अब ना हमें डरने की जरूरत है और ना ही तुम्हें। नहीं मैम, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। वो लोग जेल में रह के भी आपको हार्म कर सकते हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए मैम, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे अरे डिम्पी, जब हम नहीं डर रहे हैं तो तुम क्यों डर रही हो? वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अब पकड़े गए हैं। मैम मुझे जाने दीजिए प्लीज। डिम्पी मेरी बात सुन। नहीं, आप मुझे नहीं सुन रही आपकी बात। प्लीज मुझे जाने दीजिए, जा रही हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे जाने दीजिए। मैं चली जाऊंगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांत हो जा, शांत हो। मैम मुझे जाने दीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए प्लीज। बस बस बस। बेटा बिल्कुल भी घबराना नहीं, ओके? तेरे पापा हैं, दोनों भाई हैं तेरे, अधिक है, तुझे कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा, ओके? बेटा कोई भी परेशानी हो, डर लगे, कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन बेझिझक मुझे फोन करना, ओके? इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा बेटा कि तुम दोनों भी हमारे साथ ही आके रहो ना। ऐसे में तुम लोगों का भी अकेले रहना अच्छा नहीं है ना बेटा, है ना? थैंक यू सो मच अंकल, बट हम लोग मैनेज कर लेंगे। डोंट वरी। लेकिन बेटा अंकल प्लीज आप फोर्स मत कीजिए। आई एम रियली सॉरी। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम लोग जाओ और कोई भी अगर जरूरत हो तो फौरन मुझे फोन करना, ओके? अनुपमा, तुम्हें महान बनना है बनो, लेकिन मेरे परिवार की बलि चढ़ाकर नहीं। तुम्हारी महानता की कीमत मेरा परिवार नहीं चुकाएगा। जितना रोना था रो लिया, अब रुलाने का वक्त है। डर सिर्फ एक पल में लगता है, लेकिन उसका अफसोस पूरी जिंदगी होता है। प्लीज डिम्पी, मैं मानता हूं कि तुम्हारे दिल में उन लोगों के खौफ का साया, उनके डर का, उनकी पहुंच का साया बहुत बड़ा है, लेकिन ये मत भूलो कि ये डर के साए, ये खौफ के साए तभी हटते हैं जब आपके दिल में सच की रोशनी हो। इसलिए अपने दिल में सच की रोशनी को कभी खोने मत देना। नेवर। कल हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और उन लड़कों की पहचान करेंगे। मैं जानती हूँ तेरे लिए उनका सामना करना आसान नहीं है, लेकिन तुझे करना पड़ेगा और तू करेगी, करेगी डिम्पी। मुझे नहीं होगा मैम, मुझे नहीं होगा। मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा पाऊंगी मैम, प्लीज। आज मैं बहुत हर्ट। कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मेरी नहीं पड़ी है। निकाल कर बाहर फेंक दिया है कि अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करो। फाइन, कर लूंगी, जो नहीं आता वो सीख लूंगी।
पता है दूसरों के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी ना शादी के बाद राज करे, लेकिन मेरी मम्मी चाहती है कि मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ खुद करूं। जैसे 26 साल तक वो मेड बनकर रही थी ना, मैं भी वैसे ही रहूं। बाकी अपने घर का काम करने से कोई मेड थोड़ी हो जाता है। और वैसे भी यूएस में सब लोग अपने घर का काम खुद ही करते हैं। और अगर तुम भी यूएस जाती पढ़ने तो तुम्हें भी ये सब खुद ही करना पड़ता। आदिक प्लीज, एटलीस्ट तुम तो मेरी फैमिली की तरह बिहेव मत करो। मजबूरी में ये सब करना अलग होता है, लेकिन मुझे तो यहाँ पनिशमेंट दी जा रही है ना। तो बाकी इसमें गलती भी तो तुम्हारी है ना। ऐसे तो आज मेरे साथ जो हुआ उसमें भी गलती मम्मी की है, मैं उनको पनिशमेंट दूं? एक मिनट, इसमें गलती मम्मी की कैसे हो गई? क्यों नहीं? अगर मम्मी हमें घर के बाहर नहीं निकालती तो हमारे पास कार होती ना ही मुझे कैब बुक करना पड़ता और ना ही मेरे साथ वो इंसिडेंट होता। बाकी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मम्मी के पास कार और ड्राइवर दोनों थे, लेकिन हुआ ना हादसा उनके साथ भी। अच्छा तुम अभी भी मम्मी की साइड ले रहे हो, नोइंग द फैक्ट कि उनकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है बाकी तुम। ऐसा ही है अधिक। मम्मी को ना दुनिया की हर लड़की हर औरत की पड़ी है, लेकिन अपनी बेटी की नहीं पड़ी है। पहले एक अनाथ को अपने घर ले आई, अब ये रेप विक्टिम को। माना कि टिम्पी के साथ जो कुछ भी हुआ ना वो बहुत गलत था, किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मम्मी आउट ऑफ द वे जाके उसकी हेल्प कर रही है। दूसरों की बेटियों को बेटी बेटी करके घर में ला रही है और खुद की बेटी को घर में। बाकी इनफ। तुम्हें रियलाइज होता तुम क्या बोल रही हो? जिसे तुम अनाथ बोल रही हो ना वो तुम्हारी छोटी बहन है। और डिम्पी, फॉर गॉड सेक पाखी, तुम उससे जेलस कैसे हो सकती हो? बाकी देखो, मम्मी जो कुछ भी कर रही है ना दैट्स कमेंडेबल, हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और अगर तुम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकती तो एटलीस्ट उन्हें अप्रिशिएट करो। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मम्मी सबके लिए कर रही है लेकिन मेरे लिए नहीं। गॉड पाखी, तुम्हें ना समझाना इम्पॉसिबल है। सामने जो बैठती है अपने पास ही रखना पड़ेगा, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। ये किराए का घर हैंड टू माउथ सिचुएशन मेरी रियलिटी नहीं हो सकती मम्मी, इसे तो मैं बदल कर रहूंगी। मैंने कहा ना कोई बाहर नहीं जाएगा। प्लीज, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। पापा मेरा भी जाना जरूरी है, स्टूडेंट्स के एग्जाम सर पे है। अरे भाड़ में गया तुम्हारा प्रेजेंटेशन और तुम्हारे स्टूडेंट के एग्जाम्स, कोई नहीं जाएगा। रिलैक्स वी, वो लड़के पकड़े गए हैं वैसे भी, और अनुपमा और डिम्पी जा रही है उन्हें आइडेंटिफाई करने। एग्जैक्टली पापा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग पुलिस की कस्टडी में है। अरे तुम लोग का दिमाग काम नहीं करता है क्या? हाँ, वो लड़के कभी खुद नहीं आते थे, दूसरे लड़कों को भेजते थे अटैक करने के लिए। पहले सिर्फ धमकियां दे रहे थे और अब तो और भी बदला लेने की कोशिश करेंगे। पापा अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हीं का लॉस है, क्योंकि उनके अगेंस्ट डिम्पी का केस और स्ट्रांग हो जाएगा। और हमारा क्या होगा कभी सोचा है? और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि जिन लड़कों को पुलिस वालों ने अरेस्ट किया है वो सच में वही लड़के हैं। वनराज एकदम सही कह रहा है, क्या पता पुलिस ने गलत लड़कों को पकड़ा हो। तो क्या इस डर से हम घर से बाहर निकलना छोड़ दें, जॉब छोड़ दें, काम करना छोड़ दें? अरे वी, बहुत मुश्किल से मुझे ये जॉब मिली है। हाँ पापा, जाना जरूरी नहीं होता तो हम नहीं जाते। अरे तुम्हारी जॉब क्या तुम्हारी जान से ज्यादा जरूरी है? I'm sorry वी, मैं डर के मारे घर पे नहीं बैठ सकती। हाँ, मैं भी नहीं। जेल में उनको होना चाहिए तो हम क्यों कैदी बन के रह जाए? But don't worry वी, we'll be careful, but we have to go. Don't worry पापा, वैसे भी मैं और समर काव्या और किंजल के साथ जा रहे हैं। और पापा डर के कोई फायदा नहीं है, लेट्स जस्ट फेस इट। आते हैं। अनुपमा वाली माता इन पे भी आ गई है। पहले तो वो तोशु हमारी बात में हाँ करता था, और अब तो जो किंजू बेबी कहती है वही करता है। एकदम उसका जोरू का गुलाम बन गया। पहले घर में, अब तो वो ऑफिस में भी उसका नौकर बन गया। ऑफिस में भी? हाँ, किंजू बेबी ने उसकी ऑफिस में उसे नौकरी दी है। किंजू बेबी उसकी बॉस है और वो उसका नौकर। तू नेगेटिव सोचती है, नेगेटिव देखती है। ये क्यों नहीं देखती कि उस बहाने तोशु अब नौकरी पर जा रहा है, वरना वो तो घर के बाहर ही निकलने को तैयार नहीं था। बेबी का गुलाम बनने से तो अच्छा है कि वो घर में ही बैठे। किंजल, काव्या, तोशु, समर, बाकी सबके सब ना पागल हो गए, पागल। पहले के जमाने में योद्धाओं को युद्ध पे जाने से पहले तिलक लगाया जाता था। कभी कभी लगता है आज के जमाने में औरत एक योद्धा ही है, इसलिए उसे भी घर से तिलक लगाकर ही निकलना चाहिए रोज रोज।
क्योंकि क्या पता शत्रु दुश्मन किस गली के किस मोड़ पर घात लगाकर बैठा है। बस आज उसी दुश्मन पर पलटवार करना है। ढाल नहीं बनना है, तलवार बनना है। और चाहे कुछ भी हो जाए, जीत कर आना है। मुझसे बड़ी योद्धा तो आप है मैम। आप लड़ भी रही हैं, मुझे संभाल भी रही हैं। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत कुछ है। फिर भी ना आप डर रही हैं और ना मुझे डरने दे रही हैं। और तुम लोग छोटी अन्नू की चिंता मत करना, हम लोग उसे संभाल लेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।